नमस्कार, मौसम जलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर राजस्थान के मैप से अगर देखें तो राजस्थान के लगभग दक्षिण पश्चिम से लेकर गुजरात और दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास जो है एंटी साइक्लोनिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है, जिस वजह से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर देखा जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। न्यूनतम अधिकतम तापमान दोनों ही अब यहाँ पर बढ़ते हुए देखे जाएंगे। गर्मी जो है गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर पश्चिमी उत्तरी भागों तक जो है तापमान लगातार बढ़ता रहेगा, यानी 40 के आसपास तक तापमान जाने की संभावना है। कुछ एक क्षेत्रों में जो है होली के आसपास अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना है जोधपुर संभाग सहित देखने को मिलेगी। एक और WD 14 तारीख के आसपास जो है उत्तर पश्चिमी भारत के जो हिमालयी राज्य हैं उसको छूता हुआ आगे निकलेगा, जो कि काफ़ी कमज़ोर है। कोई खास असर उसका नहीं रहेगा, केवल छोटी बौछार या फिर जो है बर्फबारी की संभावना ही रहेगी। और एक उच्च दबाव का केंद्र अरब सागर के आसपास है, तो वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में जो है एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, जो कि श्रीलंका की ओर बढ़ते हुए श्रीलंका और दक्षिणी राज्यों में हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश देगा। और ITCZ जो है दक्षिणी राज्यों पर बनी हुई है, केरल और तमिलनाडु तक, और ये अब धीरे धीरे जो है दक्षिणी कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की ओर अपना प्रभाव डाल रही है धीरे धीरे, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। जैसे ही ITCZ जो है दक्षिणी राज्यों के करीब आती है, तो उस समय जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के आसपास जो है कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है, जिससे वहाँ पर सर्कुलेशन बनने शुरू हो जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो कि आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इसके बाद में फिर से यहाँ पर जो है दो हवाओं के मिलन के कारण एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जो कि लगभग 20 जो मार्च का समय है उसके आसपास, यानी 18 मार्च से लेकर यहाँ पर जो है सर्कुलेशन बनेगा। 20 मार्च के आसपास जो है निम्न दबाव बनने की संभावना बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है। अभी की संभावना को देखते हुए अगर देखा जाए तो अभी 10 दिन के बाद ये घटना यहाँ पर जो है हो सकती है, जिसकी संभावना केवल 50% है, जबकि 50% संभावना है कि यहाँ पर जो है गतिविधियाँ बनकर भी कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अभी की अगर 50% संभावनाओं को देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में जो है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनते हुए निम्न दबाव बनेगा, और आगे डिप्रेशन बनने की भी संभावना इसकी दिख रही है, जिसका ट्रैक जो है आप देख सकते हैं तीर का निशान है। उसी प्रकार ये घूमते हुए जो है जो उड़ीसा के क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है उन क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि उस समय एक एंटी साइक्लोन जेड धारा के अंदर जो है पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास बना रहेगा, जिसकी जो है हवाएं घड़ी की दिशा में घूमती हुई बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होते हुए जो है पूर्वी जेट धारा के दायरे को उत्तर की ओर बढ़ाते हुए जो है भारत की मध्य क्षेत्रों की ओर से गुजरेगी, जिसका प्रभाव ये रहेगा कि उस समय अगर ये डीप डिप्रेशन बनकर तूफान आसानी बनता है, तो ये जो है भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की ओर ये तूफान बढ़ सकता है, जो कि लगभग 22 मार्च से लेकर 23 मार्च के आसपास ये गतिविधियाँ उस समय बन सकती है। यानी अभी लगभग जो है 13-14 दिनों का समय बाकी है, लेकिन केवल एक संभावनाएं मात्र जो बन रही हैं उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यानी आने वाले समय में जो है मार्च के लगभग 22-23 तारीख के आसपास जो है ये गतिविधियां बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक पहुंच सकती हैं, और आगे बढ़ते हुए ये अगर इसी प्रकार जो हमारा अनुमान है इसी प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों पर जेट में अगर एंटी साइक्लोन बना रहता है, तो उसी समय जो है ये इसको सपोर्ट करेगी सिस्टम को, और ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों की ओर इसका रुख बढ़ सकता है। यानी तूफान बनने की संभावनाएं फिलहाल 50% तक बन रही हैं, और 50% तक ये संभावनाएं जो हैं कि ये सिस्टम जो है फिर से कमज़ोर हो जाएगा डिप्रेशन के आसपास जाकर। लेकिन 50% संभावना है कि ये सिस्टम जो है आगे तूफान में भी तब्दील हो सकता है 20 तारीख के आसपास आते आते। यानी 18 से लेकर 24 जो मार्च का समय है उसके बीच में ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिमी भागों तक जो है अपना रास्ता तय कर सकता है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान देखा जाए तो मौसम सभी जिलों में शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। लगभग 18 से 20 मार्च तक देखा जाए तो संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान यहाँ पर जो है निश्चिंत होकर जो है फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं, लेकिन फसल कटाई के साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि बढ़ती हुई गर्मी के कारण कभी कभी तेज़ हवाओं के जो के अंधड़ के समान भी तेज़ हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसकी भी जानकारी हम बीच बीच में आपको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कटी हुई फसलें सूखी रहती हैं तो तेज़ अंधड़ के समान
अगर ऐसा वातावरण बनता है तो ये फसलें जो है बिखर सकती हैं, फसल खराबा हो सकता है। लेकिन बारिश की कहीं पर भी कोई संभावनाएं फिलहाल कहीं पर भी नहीं है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्व राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम कोटा, बूंदी, बारां सहित शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। तापमान अधिकतम बढ़ने लगेगा, न्यूनतम भी यहाँ पर जो है तापमान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। जोधपुर संभाग की तरह ही उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। कहीं पर भी किसी भी रूप में जो है कोई गतिविधियाँ बदलने वाली नहीं है। किसान निश्चिंत होकर यहाँ पर भी फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो मौसम संपूर्ण जगहों पर शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी बढ़ता हुआ देखा जाएगा, न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिम हवाएं रात के समय में यहाँ पर चलेगी, जबकि दिन के समय में हवाओं में लगातार बदलाव होगा। 20 तारीख के आसपास आते आते उत्तर पश्चिमी हवाओं का शुष्क दौर यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जब बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में हलचल बढ़ेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।